नमस्कार, जय श्री राम, सभी को राम राम। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रखर राजस्थान 2.0 पठन कौशल के विकास हेतु विषय अध्यापक के करणीय कार्य। एक विषय अध्यापक जो कि हिंदी भाषा का विषय अध्यापक है, उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाने हैं वो हम यहाँ लेके आए हैं। तो विषय अध्यापक को सबसे पहले कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 जो विषय अध्यापक है वे विद्यार्थियों के समूह बनाएंगे। समूह उनको बनाने हैं, तो समूह बनाने के लिए आपके ORF जो शिक्षक ऐप में है उसमें समूह विद्यार्थियों के दे रखे हैं। उनमें से देखकर आप विद्यार्थियों के समूह बनाइए। दो समूह बनेंगे, ए रेमेडिएशन समूह और बी नॉन रेमेडिएशन समूह। जो रेमेडिएशन समूह है उसमें हमें उनको बच्चों को पठन कौशल के विकास हेतु हमें उनको अध्ययन करवाना है, रीडिंग जो रेमेडिएशन समय है उसमें। और नॉन रेमेडिएशन समूह है उसके जो विद्यार्थी हैं वो अलग रहेंगे। रेमेडिएशन समूह है उसमें जो हमारे ग्रुप है C1, C2 और C3 ये रेमेडिएशन ग्रुप के हैं, और C4 है वो नॉन रेमेडिएशन ग्रुप का जो समूह रहेगा। C1 में बीज जो समूह है उसका नाम बीज है। इसमें अक्षरों, मात्राओं और पहचानने में कठिनाई वाले बालक रहेंगे, जो कि आपके जो शिक्षक ऐप है उसमें आप में जो बीज वाले में आप जब आप चेक करेंगे तो आपके विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी वहाँ पर। वो विद्यार्थियों के उनको आप बीज में रखना है। अंकुरण में जब देखोगे तो अंकुरण वाले में जो शब्द पढ़ने में जो जिन बच्चों को कठिनाई है उन बच्चों के नाम आएंगे। और C ग्रुप है जो पुष्पन है, इसमें सरल वाक्य जो पाठों को जो रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ते हैं उन बच्चों के नाम आएंगे। और अंत में जो C4 है फलन वाला, उसमें जो बच्चे धारा प्रवाह के साथ पढ़ सकते हैं वो बच्चे आएंगे। तो उनको रीडिंग जो रेमेडिएशन है उसमें नहीं रखना है, उन बच्चों को अलग से अध्ययन करवाना है। विषय अध्यापक जो सभी बच्चों के इस तरह ग्रुप है उनमें से बच्चों को अपने शिक्षक ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों के समूह की सूची बनाएंगे। सबसे पहले सूची बना के वो सूची हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कहाँ कैसे बनानी है। इसके बाद विद्यार्थियों को समूह के अनुसार क्रम अनुसार रखना है। समूह के अनुसार बच्चों को आप लिखते जाना और क्रम अनुसार उनको आप रखेंगे। इसके बाद है नोट। समूह C जो आपका 4 है, जो फलन वाले जो विद्यार्थी है उनको अन्य शिक्षक जो भाषा शिक्षक के अलावा है वो उन 2 कालांश में उन बच्चों को पुस्तकालय से कहानियों की पुस्तकों से पढ़ देकर जो उनके पठन कौशल में और दक्षता हासिल करने हेतु उनको प्रेरित करेंगे। उनको कहानियों की पुस्तकें जब तक 2 कालांश रीडिंग रेमेडिएशन के चल देंगे तो C4 समूह के जो फलन वाले विद्यार्थी है उनको अन्य शिक्षक है वो अध्ययन करवाएंगे। इसके बाद हम आगे जो बच्चों का समूहीकरण है वो किस प्रकार करना है, कैसे लिखना है, समूह बनाएंगे। कक्षा जैसे 6 और 7 के बच्चे हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं बीज, अंकुरण और पुष्पन, इस प्रकार आप ग्रुप बनाएंगे। उसमें बच्चों के नाम यहाँ रखने हैं। इसके बाद जैसे बीज में जब मैंने बच्चों के नाम लिखे हैं, बच्चों के नाम बीज वाले आ गए हैं, अंकुरण वाले बच्चों के नाम आ गए हैं, और पुष्पन वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के नाम मैंने यहाँ नोट कर दिया है। आप भी इस तरह आपके जो शिक्षक ऐप है उसमें से देखकर बच्चों के नाम है वो ग्रुप के हिसाब से लिख देंगे। इसके बाद अब आते हैं प्रथम दिवस जो हमारा है उसमें कैसे काम करना है। इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो प्रथम दिवस के अंतर्गत हम सबसे पहले समूह बनाने के बाद प्रतिदिन प्रथम व द्वितीय कालांश में रीडिंग रेमेडिएशन के तहत अध्यापन करवाना है, और यह कार्य भाषा अध्यापक द्वारा करवाया जाएगा। जो भाषा का अध्यापक है ये कार्य करेंगे। समूह बीज, अंकुरण और पुष्पन को समूह में बैठाकर बच्चों को समूह में बैठाएंगे अलग अलग। फिर जैसे हमारे पास जो वर्ण है पहले जो हमारे पहले सप्ताह में वर्ण है दिए हुए हैं क, म, ल, न और आ है, इन वर्णों के जो आप श्याम पट पर लिखकर इनकी पहचान करवाना, इन वर्णों के बार बार उच्चारण करवाना, इनकी पहचान करवाना, ये हमारा जो कार्य है ये रहेगा। इसके बाद हमारे जो अधिगम क्षेत्र है उनके अंतर्गत हम कार्य करेंगे
तो जो सबसे पहले है वर्ण आ, क, मैं, ल, न आदि की पहचान। उसके बाद इन वर्णों का उच्चारण व दोहरान करवाना, बच्चों को बार बार इनका उच्चारण और दोहरान करवाना। सब इसके अलावा अन्य जो वर्ण है उनको भी हम श्यामपट्ट पर लिखकर दोहराव करा सकते हैं। वर्णों से फिर बनने वाले जो शब्द है, जैसे कमल है, क से कमल हो गया, जय से जल हो गया, नल हो गया, इस तरह हम जो वर्ण है उनसे शब्द बनाएंगे और जो श्यामपट्ट है उस पर लिखेंगे। आदि नाम लिखकर आदि नाम को हम श्यामपट्ट या हरितपट्ट पर लिखेंगे, इनको लिखेंगे। उसके बाद जो मौखिक भाषा है बच्चों के, उसके विकास हेतु जो क्या करेंगे, लिखे गए शब्दों को छात्रों से दोहराव करवाना, बच्चों से दोहराव करवाना है बार बार, जैसे कमल या अन्य फूल। फिर साथ में इनके जो नाम लिखेंगे उनके चित्र भी दिखा सकते हैं। असल में फूल तोड़ के भी या फूल दिखा भी सकते हैं। आजकल जो बारिश का मौसम है तो फूल भी खिले रहते हैं हर तरफ, तो आप फूल भी दिखा सकते हैं। फूल के रंग, पत्ते, आकृति आदि पर चर्चा छात्रों के साथ चर्चा करनी है और फिर छात्रों से उनके बारे में प्रश्न पूछना, जैसे विभिन्न फूलों के नाम है, उनके रंग है, वह फिर उनके जो नाम वो श्यामपट्ट पर हम लिखेंगे। लेखन कार्य कौशल का विकास में क्या आएगा, श्यामपट्ट पर लिखे गए विभिन्न वर्ण हैं उनको बच्चों को उत्तर पुस्तिका में लिखवाना, उनको देखकर आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और वर्णों से बने जो नए शब्द है उनको लिखने को कहना, और वो बच्चे जितने खुद लिख सकते हैं अपने आप उन वर्णों से नए शब्द लिखवाना, ये इससे लेखन कौशल का विकास होगा। डिकोडिंग, बच्चे द्वारा स्वयं नए शब्द बनाना, बच्चे नए शब्द बनाएंगे, नए शब्द वर्णों को जोड़ जोड़ के, तो उनकी जो डिकोडिंग हमारा जो अधिगम क्षेत्र है उसका भी यहाँ विकास होगा। विभिन्न फूलों के नाम अपनी पुस्तिका में लिखने को देना, बच्चों को विभिन्न फूलों के नाम, उन बच्चों को कहना कि आप जो जो फूल देखते हैं उनके नाम आसपास परिक्षेत्र में उनके नाम अपनी पुस्तिका में लिखना है, तो ये काम भी हम करवा सकते हैं। इसके बाद आता है चुनमुन तोता की कहानी, जो बच्चों को एक कहानी सुनाना है, जैसे उसमें अपने शिक्षक ऐप में दे रखा है चुनमुन तोता की कहानी, हमारे जो इस प्रथम सप्ताह में दी गई है, तो इसकी कहानी है वो हम बच्चों को सुना सकते हैं। जैसे आप अपना जो रजिस्टर संधारण करते हो उसमें आप यह कहानी न लिखकर उसमें आप इसमें लिख सकते हो कि चुनमुन तोता की कहानी सुनाना और उसमें से प्रश्न पूछना, ऐसे पूरी कहानी आप उसमें न लिखकर भी अपना काम चला सकते हैं। तो इसका धारा प्रवाह पठन व समझना और समझने का कौशल का विकास होगा। चुनमुन तोता कहानी है, मैं आपको सुना देता हूँ। एक तोता था, उसका नाम चुनमुन था। चुनमुन पेड़ की डाल पर सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली, उसने अंगड़ाई ली और उसने सुंदर पंख खोले और उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह शहर पहुँच गया। शहर में उसने सुंदर सुंदर घर देखे। उसने उड़कर सारा शहर देखा, उसे शहर बहुत सुंदर लगा। अब चुनमुन थक गया था, वह एक छत पर बैठ गया। वहाँ एक कटोरे में पानी रखा था। चुनमुन ने पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। फिर चुनमुन अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे दूसरा तोता मिला। चुनमुन ने उसे शहर के बारे में बताया। चुनमुन को बहुत मज़ा आया। अगली बार वह तोता भी चुनमुन के साथ शहर जाएगा। इस तरह आप भी अन्य जो कहानी है, तोते की कहानी है, वो बच्चों को सुना सकते हैं और अपना जो कौशल का विकास है बच्चों में कहानी का सुनने का और समझने का, उसका कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों को कहानी सुनाने के उपरांत प्रश्न पूछना, बच्चों से प्रश्न पूछना, जैसे तोते का क्या नाम था, तोता कहाँ गया था, अन्य नाम भी आप प्रश्न और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस चुनमुन शहर में कहाँ कहाँ घूमा था, क्या देखा था, इस तरह के प्रश्न हम बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर बच्चों को अंत में हम बच्चों को कह सकते हैं कि अपने माता पिता, दादा दादी आदि से घर पर इसी प्रकार की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए कहना, बच्चों को प्रेरित करना, ताकि बच्चों में कहानी सुनना और समझने की क्षमता का विकास होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे
तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।